हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में या फिर डेटा कम्युनिकेशन मोड्स के बारे में। तो इस दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के बाहर, नेटवर्क में कहीं भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो जिन जिन तरीक़ों से होता है, जिन जिन मेथड से होता है, वो सारे के सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स को आज हम यहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टिक अराउंड गाइज, वी कैन हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में। आपने डेफिनेटली इसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या कहीं भी कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर रहे हो तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्टडी करना पड़ेगा। और इवन इस चैनल पे भी फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। PCI एक्सप्रेस की अगर हम बात करें, लेगेसी PCI की बात करें, तो वहाँ पे ये जो सारे ट्रांसमिशन मोड्स हैं और इवन कंप्यूटर में कहीं भी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो क्यों बनाया मैंने, उसका जो रीज़न है मैं बताता हूँ आपको। आप कहीं भी इस दुनिया में अगर कंप्यूटर को सही से स्टडी करना चाहते हो, या जो डेटा का ट्रैवलिंग होता है, डेटा का कम्युनिकेशन होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो इन्हीं में से किसी एक तरीके से ये जो सारे के सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, उन्हीं में से किसी का यूज़ करके किया जाता है वहाँ डेटा का ट्रांसमिशन। तो ये जो सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर में हमारी चैनल पे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जिनमें इसका मेंशन होगा कहीं ना कहीं। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा उस वक्त डेटा ट्रांसमिशन मोड्स, सीरियल क्या है, पैरेलल क्या है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, फिर सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपने सुनी होगी या इवन फ्यूचर में सुनोगे, ये सारे के सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं जो मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो अगर ये आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से तो आपको कंप्यूटर्स को समझने में और ज़्यादा हेल्प होगी, और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कंप्यूटर्स को। और फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसीलिए मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर किया। तो आज मैं आपको सारे के सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं वो उनके प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा रियल वर्ल्ड में कैसे होता है डेटा ट्रांसमिशन। वो जब आप समझोगे अच्छे से उनके प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो डेटा ट्रांसमिशन मोड क्या होते हैं इस दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कहीं भी, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के बाहर, नेटवर्क में, वायरलाइन, वायरलेस, जिस किसी भी तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसको कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। तो जहाँ कहीं भी डेटा का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, डेटा का आदान प्रदान होता है, डेटा को ट्रैवल करवाया जाता है, वो इन्हीं में से किसी एक तरीके की मदद से किया जाता है या मोर देन वन की मदद से किया जाता है, उनके कॉम्बिनेशन से, यानी कि दो तरीकों से के जो दो तरीकों का कॉम्बिनेशन होता है उससे किया जाता है। तो ये अभी लेटर ऑन सारे के सारे हम डिटेल में समझेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जितने भी डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं उनको मेन पहले 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ये इनकी मेन कैटेगरी है। उसके बाद भी ये फर्दर आगे डिवाइड होते हैं, सब कैटेगरी में भी कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन मेन जो बेसिक 3 कैटेगरी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है द वे ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से, यानी कि जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में डेटा ट्रैवल करता है एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, उस हिसाब से जो कैटेगराइज किया जाता है द वे ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से, वो है पहली कैटेगरी। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि जो दो डिवाइसेस होते हैं उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसा है। अब सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि वो जो दो डिवाइस है उनकी जो क्लॉक है उसके हिसाब से जो कैटेगराइज किया जाता है वो है दूसरी कैटेगरी। अभी ये जो सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं उनको लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी नेक्स्ट पोर्शन में ही मैं समझाता हूँ आपको। इनमें जो सब कैटेगरीज हैं वो भी समझाऊंगा, लेकिन ये जो मेन 3 कैटेगरी है वो आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है वे ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से, दूसरी कैटेगरी है वो है उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है, उसके हिसाब से, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है एक साथ एक टाइम पे कितने बिट्स ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से, यानी कि साइमल्टेनियसली एक टाइम पे कितने बिट्स ट्रैवल कर रहे हैं एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, इसको कहते हैं इसकी तीसरी कैटेगरी। ठीक है, तो ये मेन 3 कैटेगरी है जिसमें ये सारे के सारे जो मोड्स हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की।
द वे ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि दो जो एंड्स होते हैं, दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में जिस डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है उस हिसाब से जो कैटेगराइज किया जाता है। इसमें फर्दर दो कैटेगराइज किया जाते हैं, आगे सब टाइप है इसके, एक है सिंप्लेक्स और एक है डुप्लेक्स। और डुप्लेक्स के भी फर्दर दो कैटेगराइज किए जाते हैं, एक है हाफ डुप्लेक्स और एक है फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में आई एम डैम श्योर अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, और मैंने रिसेंटली जैसे देखे बहुत सारे कमेंट्स, तो उससे मुझे पता चला कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो सारे मोड्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, आपने शायद पढ़े भी होंगे, और मे भी शायद आपको समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं तभी ये वीडियो देख रहे हो आप। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये डेटा ट्रांसमिशन मोड्स है क्या, और जब रियल लाइफ में हम अप्लाई करके जब समझाया जाता है प्रॉब्लम कहाँ होता है। जब मैंने भी स्टडी किया था तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ाने का, उसी तरीके से हमें सिखाया जाता है, लेकिन इसको जब आप रियल लाइफ जो एग्जांपल्स हैं उसके साथ जब समझते हो कि रियल वर्ल्ड में ये कहाँ काम आता है, इस पर्टिकुलर मोड की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे इस तरीके से डेटा ट्रांसमिशन होता है, वो जब आप समझोगे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और सिंपल हो जाएगा बिल्कुल समझने के लिए। तो सबसे पहला मोड है उसको कहते हैं सिंप्लेक्स, उसके बाद डुप्लेक्स। डुप्लेक्स के फर्दर दो डिवाइड होते हैं, तो पहले बात करते हैं सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है उसमें क्या होता है कि डेटा एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो डायरेक्शन है, द वे ऑफ डायरेक्शन, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। उसमें फर्दर दो डिवाइड होते हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। तो जो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है उसमें डेटा एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ट्रैवल करता है। दूसरे एंड से लेके पहले एंड तक डेटा कभी भी रिटर्न नहीं आता है। यानी कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप समझने जाओ तो वो हो सकता है आपका कीबोर्ड, माउस और आपका मॉनिटर और इवन स्पीकर्स भी कहीं ना कहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम बात करें कीबोर्ड की, आपने कोई भी की प्रेस की तो कीबोर्ड की तरफ से, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड की तरफ से डेटा है वो कंप्यूटर की तरफ जाएगा, सीपीयू की तरफ आपके, लेकिन रिटर्न में कंप्यूटर की तरफ से कीबोर्ड की तरफ कोई भी सिग्नल नहीं आएगा। तो ये जो ट्रांसमिशन है रियल वर्ल्ड में एग्जांपल के साथ, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ये जो ट्रांसमिशन होता है कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में, इसको कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, माउस में भी ऐसा ही होता है। आप कोई भी क्लिक करते हो, कोई भी की प्रेस करते हो माउस पे, जितनी भी कीज़ होती है, तो वहाँ से सिग्नल जो है, डेटा है, वो माउस की तरफ से कंप्यूटर की तरफ जाएगा, लेकिन कंप्यूटर की तरफ से रिटर्न में माउस की तरफ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि माउस भी इनपुट डिवाइस है। अब बात करें अगर मॉनिटर की, तो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो वहाँ पे कंप्यूटर की तरफ से मॉनिटर की तरफ सिग्नल जाता है, लेकिन मॉनिटर की तरफ से कंप्यूटर की तरफ रिटर्न में कोई सिग्नल नहीं जाता है। तो ये जो ट्रांसमिशन है उसको कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। ठीक है, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ठीक है, तो ये पहला हो गया। अब बात करते हैं डुप्लेक्स की। तो जैसे मैंने कहा डुप्लेक्स में फर्दर दो डिवाइड होते हैं, एक है हाफ डुप्लेक्स और एक है फुल डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही दिशा में डेटा है वो ट्रैवल करता है। यानी कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, और एक एंड से लेके दूसरे एंड तक जब डेटा ट्रैवल कर रहा होगा तब दूसरे एंड से पहले एंड तक डेटा ट्रैवल नहीं कर सकता। जब ये पहला कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, एक एंड से निकल के डेटा दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, उसके बाद ही दूसरे एंड से डेटा पहले एंड तक आएगा। तो टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होता है, वन वे रोड की तरह। तो एक बार जाएगा यहाँ से डेटा वन एंड से लेके दूसरे एंड तक, और दूसरे एंड तक जब डेटा पहुँच जाएगा उसके बाद ही दूसरे एंड से निकल के डेटा पहले एंड पे जाएगा। तो ये हो गया हाफ डुप्लेक्स। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है वॉकी टॉकी। अगर आपने कभी वॉकी टॉकी यूज़ किया है या इवन किसी और को करते हुए देखा है, तो वो जो 100 मीटर की रेंज में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने अगर देखा भी होगा टीवी में या फिल्मों में कहीं भी, तो वो जब बात करते हैं वॉकी टॉकी पे, तो उसके बाद उनकी बात ख़त्म होने के बाद वो बोलते हैं ओवर। तो वो जो ओवर है वो एक कमांड है। इसका मतलब ये है कि अब मेरी बात ख़त्म हो गई, आप अपनी बात शुरू कर सकते हो, ये एक कमांड है। तो ये वॉकी टॉकी में जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी तरीके से होता है, हाफ डुप्लेक्स। तो एक बंदा जैसे बोल रहा है तब दूसरे वाले को कम्प्लीटली रिसीविंग स्टेट में ही रहना पड़ेगा। जब डेटा आ रहा है तो दूसरा जो एंड है, दूसरा जो पोर्ट है, वहाँ पे डेटा सिर्फ रिसीव ही होगा। जब
पहले वाले एंड से लेके दूसरे वाले एंड तक डेटा कंप्लीटली रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ही दूसरा वाला एंड या दूसरा वाला डिवाइस डेटा को आगे ट्रांसमिट कर सकता है और पहले वाले डिवाइस पे डेटा रिसीव होगा। तो ये जो इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है या इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन मेथड है उसको कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। अब बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की। तो अभी आपने वॉकी टॉकी समझा, उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बात हो सकती थी एट अ टाइम। ये जो है वो बिल्कुल सिंपल फुल टू वे कम्युनिकेशन है, दो चैनल्स एलोकेटेड होती है। हाफ डुप्लेक्स है, उसमें एक ही चैनल एक ही लेन एलोकेटेड होती है। तो वहाँ पे जैसे सिंपल मैं आपको बताऊँ तो एक ही रास्ता है, तो अब एक ही सिंगल रोड है, उस पर अगर ट्रैवलिंग कराना है तो एक साइड से डेटा आ रहा है, मतलब रोड भरा हुआ है। वो डेटा जब दूसरी तरफ पहुँच नहीं जाता तब तक दूसरी तरफ से कोई डेटा आ नहीं सकता। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए, ठीक है। एक सिंगल रोड है, एक सिंगल चैनल है, जब तक वो भरा होगा तब तक दूसरे डायरेक्शन से डेटा आ नहीं सकता। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दो लेन्स एलोकेटेड होती हैं, यानी कि दो रोड होता है, जैसे टू वे रोड होता है। तो वहाँ पे पहले एंड से डेटा आ रहा है, डजंट मैटर, दूसरे एंड को अगर डेटा सेंड करना होगा तो वो अपने दूसरे रोड पे कर सकता है। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है, ऐसा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, उसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपका कंप्यूटर, आपकी हार्ड ड्राइव्स, आप जब भी आपका मन करे आप उस पर डेटा रिसीव भी उसमें राइट कर सकते हो, सेम टाइम पे रीड भी कर सकते हो। दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो ऑपरेशंस हैं वो सेम टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इंटरफेस है सेटा इंटरफेस, उसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, फुल डुप्लेक्स है, वो उसका एग्जांपल है फुल डुप्लेक्स का। उस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। और इवन आपका मोबाइल फ़ोन, आप जब बात करते हो तो सामने वाला पर्सन बोल रहा है तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसकी बात ख़त्म हो उसके बाद मैं अपनी बात रखूँ, ठीक है। वहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो आप बीच में भी इंटरप्ट कर सकते हो, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, बैड मैनर्स, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो वॉकी टॉकी की तरह जब वो ओवर का कमांड बोलेगा उसके बाद ही आपको अपनी बात रखनी है, ऐसा नहीं होता। तो ये हो गया फुल डुप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल, आपका मोबाइल फ़ोन। और कंप्यूटर की बात करें अगर हम, तो हार्ड ड्राइव्स या कोई भी इवन कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जहाँ भी आप अपना डेटा रीड एंड राइट कर सकते हो, वो एट द सेम टाइम दोनों एक साथ कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी इसमें से डेटा रीड हो रहा है तो अभी हम राइट नहीं कर सकते, या राइट हो रहा है तो अभी हम रीड नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। तो ये पहली कैटेगरी कंप्लीट हो गई वे ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से। अब बात करते हैं उन दोनों डिवाइसेस के बीच में जिनके बीच में डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसा है, उसके हिसाब से जो कैटेगराइज किया जाता है। इसमें फर्दर दो डिवाइड होते हैं, एक है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दो डिवाइस हैं, उनकी अगर क्लॉक है वो सेम है, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहे हैं, ये जो दो डिवाइसेस हैं उनकी जो क्लॉक है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे है, यानी कि एक डिवाइस जब डेटा सेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, दूसरा डिवाइस है उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो पहले डिवाइस के बीच में और दूसरे डिवाइस के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसा है, उसके हिसाब से ये जो कैटेगरी है उसमें फर्दर दो कैटेगराइज किए जाते हैं। एक है सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और एक है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, यानी कि क्लॉक सेम नहीं है। जब क्लॉक सेम होती है उस हिसाब से वैसा जो ट्रांसमिशन होता है, वैसा जो कम्युनिकेशन होता है, उसको कहते हैं सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन। और जहाँ पे क्लॉक सेम नहीं होती वो है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो जो दोनों डिवाइसेस होते हैं उनकी क्लॉक सेम है, यानी कि एक डिवाइस जब डेटा सेंड करता है तो दूसरे डिवाइस को पता होता है कि आगे वाले सामने वाले डिवाइस से डेटा आ रहा है और वो कंप्लीटली रिसीविंग मोड में होता है, ठीक है। तो सही से कम्युनिकेशन हो पाए इसीलिए ऐसा ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपके कंप्यूटर के अंदर होता है जो चिपसेट है और जो आपकी रैम है, मेमोरी, उसके बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, अगर वो चिपसेट से कनेक्टेड है तो, अगर सीपीयू से कनेक्टेड है तो सीपीयू और रैम के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन होता है। इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमें सेट करनी पड़ती है। रैम की अगर हम बात करें तो हम एक पर्टिकुलर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे उसे चलाते हैं, चाहे वो किसी भी फ्रीक्वेंसी की रैम हो, ठीक है। तो ऐसा ट्रांसमिशन कंप्यूटर के अंदर होता है जिसको कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड ट्रांसमिशन, यानी कि उन दोनों डिवाइसेस की जो क्लॉक है वो सेम होती है, फ्रीक्वेंसी है वो सेम होती है। और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, इसका बेस्ट एग्जांपल फिर से वही आपका कीबोर्ड। जैसे आप कीबोर्ड पे कुछ कमांड देते हो तो आप ह्यूमन हो, आप नेसेसरी नहीं है कि हर एक सेकंड में, जैसे कंप्यूटर के अंदर हर एक सेकंड में डेटा फ्लो होता है, ऐसे आप
ह्यूमन हो, आप ऐसा नहीं करोगे। आपका जब मन करेगा तब आप कमांड दोगे, कोई की प्रेस करोगे, या माउस की भी बात करें, वो फिक्स नहीं है कि आप हर एक सेकंड पे एक की प्रेस करोगे ही करोगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है उसको कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो दोनों डिवाइसेस होते हैं उनकी क्लॉक है वो सेट नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया कीबोर्ड माउस। ज़्यादातर कंप्यूटर में जितना भी ट्रांसमिशन होता है अपार्ट फ्रॉम दिस CPU एंड रैम, ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ही होता है। क्योंकि जो सारे के सारे डिवाइसेस होते हैं, नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे डिवाइसेस को अलग अलग कंपनी ने डिज़ाइन किया होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी क्लॉक सेम होगी, ठीक है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर में जो ट्रांसमिशन होता है वो होता है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये आपको समझ में आ गया। ये थी हमारी दूसरी कैटेगरी, सिंक्रोनाइजेशन कैसा है उन दोनों डिवाइसेस में उसके हिसाब से, ठीक है। तो उसमें दो कैटेगराइज होते हैं, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं तीसरी और फाइनल कैटेगरी की, कि एक टाइम पे आप कितने बिट्स ट्रैवल करा सकते हो या कितने बिट्स ट्रैवल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उसके हिसाब से जो कैटेगराइज किया जाता है। इसमें फर्दर दो कैटेगरी है, मतलब ये मेन कैटेगरी है, उसमें फर्दर दो डिवाइड होते हैं, एक है सीरियल और एक है पैरेलल। तो आपने इसके बारे में भी डेफिनेटली सुना होगा, सीरियल ट्रांसमिशन, सीरियल कम्युनिकेशन, या पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल कम्युनिकेशन। तो सीरियल में और पैरेलल में जो ट्रांसमिशन होता है उसको कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। तो सीरियल ट्रांसमिशन का क्या मतलब है, पहले पैरेलल की बात करते हैं, तब सीरियल आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पैरेलल का क्या मतलब है कि जितना भी डेटा होता है वो पैरेलल ट्रैवल करता है। यानी कि अगर हम बात करें एक बाइट की, तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर डेटा यूनिट्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो वो जो 8 बिट्स होते हैं वो एक साथ ट्रैवल करते हैं, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। तो इसको कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। सारे के सारे बिट्स हैं या जितना भी डेटा होता है वो एक साथ जब ट्रैवल करता है, 8 के 8 बिट्स, उसको कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। एक एंड से लेके दूसरे एंड तक सारे के सारे एक साथ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है सीरियल। सीरियल में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही बिट ट्रैवल करता है। यानी कि पैरेलल में क्या था, 8 के 8 एक साथ जाते थे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी समझाता हूँ, लेकिन पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। पैरेलल में क्या होता था, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक 8 के 8 बिट एक साथ ट्रैवल करते थे। लेकिन सीरियल में ऐसा नहीं होता, सीरियल ट्रांसमिशन है, वहाँ पे एक टाइम पे एक ही बिट आगे बढ़ेगा। एक बिट जब वहाँ पे रिसीव हो जाएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे क्यू में जाएंगे सारे के सारे बिट्स। तो इसको कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन का बेस्ट एग्जांपल आपका सेटा पोर्ट, ठीक है। सेटा एक्सप्रेस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि सीरियल ATA क्या है, सेटा क्या है, या सेटा एक्सप्रेस क्या है। सारे के सारे जो सेटा पोर्ट्स हैं, उनके जो रिविजन्स हैं, उनकी सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे समझाई है। तो कंप्यूटर के अंदर जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे पैरेलल ट्रांसमिशन किया जाता है, और जहाँ पे सीरियल की ज़रूरत होती है वहाँ पे सीरियल ट्रांसमिशन किया जाता है। अब ये जो पॉइंट है और या ये जो तीसरी कैटेगरी है, इसको समझना, स्पेशली मैंने ये मेन वीडियो इसीलिए बनाया था। ये जो तीसरी कैटेगरी है सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में क्या हुआ है, पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने टाइम में कंप्यूटर की ये जो सारी बसेस हैं, सारी लेन्स हैं, सारी चैनल्स हैं, उनमें जो डेटा का कम्युनिकेशन होता था या डेटा का जो ट्रैवलिंग होता था वो पैरेलली होता था। अगर आपको पता है सेटा का जो पुराना वर्जन, इसलिए मैंने कहा सेटा एक्सप्रेस वाला वीडियो देखिए, पेटा जो था IDE पैरेलल ATA, तो उसका नाम ही, वो इंटरफेस है, उसका नाम ही वो जो 40 पिन वाला कनेक्टर होता था, मोटा सा रिबन स्टाइल केबल, वो अगर आपने देखा होगा और ऐसी ड्राइव भी यूज़ की होगी तो आपको पता होगा कि उस कनेक्टर को, उस इंटरफेस को कहते हैं पैरेलल ATA, पेटा, ठीक है, या पाटा भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो इंटरफेस था वो पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र करता था, और इसीलिए उसका केबल भी ऐसा मोटा सा रिबन स्टाइल केबल था, ठीक है। वो 40 के 40 पिन्स पैरेलली कनेक्टेड होती थी और वो वायर्स हैं वो पैरेलली डेटा ट्रांसफ़र करते थे। तो ये उसका पुराना वर्जन है सेटा का। उसके बाद पेटा को छोड़ के, हम पैरेलल ट्रांसमिशन को छोड़ के हमने नए इंटरफेसेस डिज़ाइन किए जिसको कहते हैं सेटा, सीरियल ATA। उसमें डेटा, वो जो उसका नाम है वही रिप्रेजेंट करता है, सीरियली ट्रांसफ़र होता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, जब मैंने भी इसे स्टडी किया था तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन राइज हुआ था मेरे दिमाग में कि, और आपको भी होना चाहिए कि अगर हम समझे इस चीज़ को बारीकी से, और इसका जो जवाब है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, और इसका जो जवाब है उसको भी अच्छे से समझना ज़रूरी है, और वही समझाने वाला हूँ मैं आपको।
पैरेलल एटीए में क्या होता था कि डेटा एक साथ पैरेलली ट्रांसफ़र कर सकते हो। इवन किसी भी इंटरफेस में जहाँ भी डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे एक साथ आप 8 बिट भेज सकते हो। और सीरियल में तो 1 बाय 1 हमें क्यू में रखना पड़ेगा, सारे बिट्स एक बाय एक 1 बाय 1 ट्रैवल करेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ है? हम जो ये पिछले जितने भी वर्जन हैं या जितनी भी चैनल्स थी हमारे पूरे कंप्यूटर की, जितनी भी लेन्स थी, जितनी भी बसेस थी, उनमें डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र किया जाता था। इवन मेमोरी की भी अगर हम बात करें तो पुराने टाइम में मेमोरी है वो इतनी फ्रीक्वेंसी में अवेलेबल नहीं होती थी। आज क्यों इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, हायर फ्रीक्वेंसी वाली, हायर क्लॉक्ड वाली रैम आ रही है? इसका जो मेन कारण है क्योंकि पहले के टाइम में डेटा सारा का सारा सारी बसेस में पैरेलली ट्रांसफ़र किया जाता था, पैरेलल कम्युनिकेशन होता था सारी बसेस में। और उसको छोड़ के आज के टाइम में सीरियल ट्रांसमिशन होता है। सारी की सारी जो बसेस हैं उसको छोड़ के हमने नए इंटरफेसेस डिज़ाइन किए, हम सीरियल ट्रांसमिशन की तरफ आगे बढ़े। तो इसका कारण क्या है? इसका जो जवाब है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो आंसर है वो ये है कि जब हम पैरेलल ट्रांसमिशन होता है कहीं भी, एक दोनों डिवाइसेस के बीच में पैरेलल कम्युनिकेशन होता है या पैरेलल ट्रांसमिशन होता है जब डेटा का, तब वो डिवाइसेस अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं, दैट मीन्स अगर उनकी क्लॉक सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी पे है, तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, यानी कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन हो रहा है अगर वहाँ पे, और ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, तो वहाँ पे एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ही होता है। और जब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है और वहाँ पे अगर पैरेलल ट्रांसमिशन किया जाए, यानी कि एक साथ सारे के सारे बिट्स भेजे जाएँ, तब डेटा करप्शन और डेटा लेटेंसी के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हमें पैरेलल जितने भी मोड्स थे या पैरेलल ट्रांसमिशन जहाँ कहीं भी होता था पुराने इंटरफेसेस पे, उन सब को छोड़ के हमें नए इंटरफेसेस डिज़ाइन करने पड़े और वहाँ पे हम सीरियली डेटा ट्रांसफ़र करने लगे। तो ये इस चीज़ का एक आंसर है जिससे आपको अकॉर्डिंग टू मी कंप्यूटर को अगर अच्छे से समझना है तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर PCI की बात करें, PCI का जो पुराना वर्जन, सिर्फ PCI, लेगेसी PCI, बड़ा सा जो स्लॉट होता था, उसमें भी डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र किया जाता था। हम पेटा की बात करें, पैरेलल ATA, तो उसमें भी डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र किया जाता था। मेमोरी, पुरानी जो मेमोरीज आती थी, ठीक है, उसमें भी डेटा पैरेलली ट्रांसफ़र किया जाता था। अब इन सब को छोड़ के, ये सारे के सारे जो पैरेलल इंटरफेसेस थे उनको छोड़ के हमें नए इंटरफेसेस डिज़ाइन करने पड़े। पेटा का नया वर्जन आया सेटा, उसमें सीरियली डेटा ट्रांसफ़र होता है। PCI का, लेगेसी PCI का नया वर्जन आया PCI एक्सप्रेस, उसमें भी डेटा सीरियली ट्रांसफ़र होता है। और आज की जितनी भी मेमोरी होती है, जो मेमोरी चैनल्स में डिवाइड हो गया है सब कुछ, और जो डेटा मेमोरी जहाँ पे कनेक्टेड होती है वो सीरियली डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो हम क्यों पैरेलल को छोड़ के सीरियल में आए, वो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम पैरेलल ट्रांसमिशन करते थे कहीं भी, और वहाँ पे अगर डिवाइसेस हैं, जो दोनों एंड पे वो अगर सिंक्रोनाइज्ड हैं तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है अगर वहाँ पे, और ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है, तब वहाँ पे डेटा करप्शन के, डेटा लेटेंसी के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हमें पैरेलल को छोड़ के सीरियल की तरफ डाइवर्ट होना पड़ा। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे डेटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं जो मुझे आपको समझाने थे। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है PCI एक्सप्रेस, जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्यों हम लेगेसी PCI को छोड़ के हमें PCI एक्सप्रेस बनाना पड़ा और PCI एक्सप्रेस से हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, इसका मेन रीज़न यही है। हम क्यों पेटा को छोड़ के पैरेलल ATA या IDE, वो जो 40 पिन वाला कनेक्टर होता था, उसको छोड़ के हमें सेटा बनाना पड़ा, इसका भी मेन जो कारण है, जो रीज़न है, वो यही है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, जो भी समझाने की कोशिश की, वो आपको सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी नहीं समझ में आया है, तो मुझे पूछिए, बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक महत्वपूर्ण सूचना, do subscribe to my channel for future updates, more information and more videos just like this one. I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.